और समझ का मूल्य क्या है? बुद्धि समझ का मूल्य क्या है और इससे हमें क्या मिलता है? ये आज का हमारा विषय है जो मैं आपको सिखाने की प्रयास करेंगे। बुद्धि और समझ का मूल्य क्या है और इससे हमें क्या मिलता है? तो कोई बताएंगे? सब लोगों से सवाल है और आज का विषय भी है कि बताएंगे बुद्धि और समझ का मूल्य क्या है, कीमत क्या है इसकी? बता सकते कोई? बुद्धि और समझ की कीमत क्या है? कोई बात नहीं, आप बताएंगे, ठीक है? सिखाएंगे आज बच्चे के द्वारा आपको ताकि सीख पाए। तो निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 111 अध्याय और उसकी 10 आयत से थोड़ा ध्यान करेंगे ताकि परमेश्वर को सिखा सके। भजन संहिता की पुस्तक उसका 111 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। कोई दूसरा पढ़े? हाँ, बस यहाँ पर कैसे क्या कहते हैं इसकी 10वीं आयत को जो पढ़ रहे तो डायरेक्टली पर कैसे कहेगा बुद्धि का मूल्य क्या है? परमेश्वर का भय मानना है। अब इसकी कीमत समझते हैं क्या? परमेश्वर कहते हैं कि जो आपको बुद्धि दी जा रही है, चाहे आप खाने की बुद्धि हो, किसी का अच्छाई बुराई की समझने की बुद्धि हो, कपड़े पहनने की बुद्धि हो, किसी काम करने की बुद्धि हो, जो भी बुद्धि प्रभु ने मुझे आपको दी है उसका एक ही मूल्य है, वो है परमेश्वर का भय मानना। यहाँ परमेश्वर बच्चे के द्वारा कहते हैं कि परमेश्वर भय मानना क्या है? बुद्धि का मूल्य है। और जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उसी की बुद्धि अच्छी होती है। ये भी याद रखना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आज आप लोगों से 2-3 बातें जरूर ध्यान से दिलाना चाहूंगा कि हम कई बार अपने अपने जीवनों में बहुत सी समस्याओं को लेकर बैठे होंगे शायद, है ना? कोई टेंशन में होंगे शायद, या कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होगा। मैं नहीं कह सकता आपके मन में क्या है, परंतु परमेश्वर आपको मन को जानते हैं ना। मेरे और आपके मन को समझने वाला दुनिया में कोई इंसान नहीं है, केवल मात्र एक परमेश्वर है। हालेलुया। आज इसमें 2 बातें सीखने को हमें अच्छे से मिलेंगी। सबसे पहले, अगर आप बुद्धि आपके अंदर है और उसका मूल्य समझते हैं तो आपको परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। अब भय मानने से क्या है? भय मानना किसे कहते हैं, इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे। सबसे पहले उसका बुद्धि का मूल्य, बुद्धि का हमें मालूम है कि अच्छाई और बुराई की पहचान करना बुद्धि होती है ना? हमारी बुद्धि में पता है किसके सामने क्या बोलना है, बड़ों के सामने कैसे बोलना है, छोटे के सामने कैसे बोलना है, संसार के लोगों के सामने कैसे बोलना है, मसीह के सामने कैसे बोलना है, क्योंकि सेवक के सामने कैसे बात करनी है, वो सब हमें बुद्धि में आ जाती हैं। जो भी बातें हैं अपने व्यक्तिगत हम लोग करते हैं वो सारी बुद्धियों के साथ में हमें मिलता है। परंतु यहाँ पर आज एक मूल्य की बात बोली गई है कि बुद्धि का मूल्य क्या है, उसकी कीमत है परमेश्वर का भय मानना। तो क्या हम बुद्धि के द्वारा जो हमें मिली है तो क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? ये सवाल है इसके बारे में। क्या हमें बुद्धि का द्वारा परमेश्वर का भय मानने का हमारे अंतर हम पाते हैं कि दुनिया का भय मानते हैं या बुद्धि का? आज हम लोगों में बोलो तो कलीसिया में या भाई नॉन क्रिश्चियन हो या मसीह हो या ना हो, चाहे वो संसार के लोग क्यों ना हो, आज दुनिया के अंदर इस बात को कोई भी ध्यान से नहीं देख रहा है कि मुझे डरना किससे चाहिए। सब इंसान से डरते हैं, है ना? हम किससे डर रहे हैं? दिनों में मनुष्य से डर रहे हैं। जॉब करने वाला अपने बॉस से डरता होगा शायद कि मैं इस दिन वहां पर ड्यूटी नहीं जाऊंगा, इस टाइम पर नहीं पहुंचूंगा, शायद बॉस क्या बोलेंगे। पत्नी से डरती होगी, पति जो अपनी पत्नी पर डरता होगा कि मेरी पत्नी मुझे कुछ बोलेगा, मेरे पति ना बोले कुछ। परिवार से डरते होंगे, आपस में माता पिता से डरते होंगे बच्चे। मतलब किसी न किसी से हम डरते हैं, वो है मनुष्य से डरना। और बाइबल में क्या लिखा आपको मालूम है? मनुष्य का डर मानने से क्या होगा? फंदे में फंसता है। आपको बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय में मनुष्य के भय मानना, और भी इस तरह भी कहते हैं कि मनुष्य के भय मानने से क्या है? आप फंदे में फंसते हैं। और परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलता है आपको? नीति वचन 22 का उसमें लिखा है 4 में लिखा हुआ है ना, कि परमेश्वर भय मानना क्या है? नम्रता और
क्या है, धन और महिमा प्राप्त होता है आपके जीवन में। परमेश्वर के भय मानने के द्वारा आप बुद्धि से अपनी इच्छाओं के द्वारा, अगर आपके अंदर जो इच्छाएं हैं जिसको आप बुद्धि पर बड़ी तेजी से इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं इंसान क्या करता है, शरीर के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि को इस्तेमाल करता है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बुद्धि को इस्तेमाल। कई बार वो मनुष्य अपनी बुद्धि को जब इस्तेमाल शरीर के द्वारा करते हैं तो क्या होते हैं, वो फंदे में फंसते हैं। अब सोच के मैं एक पास्टर होने के बाद मैं अभी इंग्लैंड जाने के प्रयास में हूँ, मैं बहुत ही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि से इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर बुद्धि से इस्तेमाल करता शायद तो मैं कभी कभी विदेश चला जाता। 15-17 साल हो गए मुझे सेवकाई में। 17 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे इस साल में, पिछले महीने और इस महीने में जाने के लिए मुझे अनुमति दी। अगर मैं अपनी बुद्धि से प्रयास करता तो शायद मैं विदेश में कितनी बार चक्कर लगा सकता था। विदेश करते हुए काफी टाइम से घूम सकता था कि बुद्धि से इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, जैसे मैं बुद्धि के इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बताऊँ कि परमेश्वर मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ प्रयास करूँ, किसी ने कैसे बोलो और बुद्धि लगाओ करके मैं पहुंच जाऊँ। अगर परमेश्वर ने बोला बुद्धि से क्या, बुद्धि मान ली कभी कभी खराब भी कर देती है, तो फंदे फंसाती है। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, परमेश्वर की बुलाहट नहीं है मुझे, परमेश्वर की अगुवाई नहीं है मुझे। अगर परमेश्वर की मेरे मन में कुछ अगुवाई नहीं हो रहा कि मैं उस काम को करूँ या जाऊँ मैं इंग्लैंड में, तो मैं अगर जा रहा हूँ तो मैं जरूर वहां पर नुकसान में पहुंचूंगा। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं वैसे मैं किसी भी तरीके से पहुंच जाऊं, पर मैं वहां पर अपने जीवन में आगे उठाकर आऊंगा, क्योंकि बुद्धि भी परमेश्वर के भय के साथ चलती है और अपनी मर्जी से नहीं चलती। कई बार हम मर्जी पर चलते हैं, हम सोचते कि नहीं देखा जाएगा, जो होगा देख नहीं, जो भी करेंगे चलो करो, करना है। कई बार हम अपनी बुद्धि को अपने अंदर की जो भावना में प्रकटित करते हैं और हम आत्मा पे डिपेंड कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि नहीं, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं करूंगा, तो पॉसिबल नहीं। वो मेरा मन भी कह सकता है, आत्मा नहीं कह रही है। अरविंद ने आपको सिखाया ना, मन में क्या है, सबसे ज्यादा बड़े रोग रहते हैं, मन में सदे रोग लगे हुए हैं और मन सबस में धोखा देने वाला होता है। इसलिए उसमें क्या है, मन को केवल एक ही व्यक्ति जांचता है, वो जांचता और तोड़ता है और प्रतिजन के कामों के सफल भी देता है। मैं आपको सिखाया था। और आप इसलिए प्रभु के नाम से मन में कभी भी हम सोचते हैं इस काम को बुद्धि से इस्तेमाल किया, पर आत्मा पे परमेश्वर के भय पे डिपेंड ना करते हुए चले गए, कर दिया, कुछ भी करना स्टार्ट किया, हम जरूर हानि उठाएंगे। ये याद रखिएगा, पहले परमेश्वर भय में और बुद्धि के साथ में यही अंतर है। भय मानने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, आत्मा के द्वारा करेगा। हालेलुया। उसे मालूम है कि परमेश्वर की अनुमति जब मुझे मिलेगी तो मैं काम को करेंगे। आज भी लोग मेरा अपने घरों से यहाँ पर आए हैं, तो ये मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ों की वजह से सिखाएंगे तो मेरी मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी है। हम कोई, आप बताइए, कोई ऐसे इंसान दुनिया में इतना फ्री नहीं है कि वो फालतू में कहीं भी जा सके। आपको घर से लेके आने वाला, आपके जहां स्थान से लेके आया, वो कौन लेके आए? उसे मालूम है कि बेटा तुझे आज के दिन इस तारीख में जाना है और तुझे मेरे बच्चे को सुनना है। मैं अपनी मर्जी से सोचूं कि मैं जाऊंगा मैं करूंगा तो नहीं होगा। और जो परमेश्वर कहेंगे तो सब काम सफल होंगे। हालेलुया। हर रास्ते खुल जाते हैं, कोई भी रुकावट ही नहीं आती है। लोग केवल सोचते हैं जिस काम में रुकावट है वहां परमेश्वर की महिमा से लोग सोचते हैं ना। बहुत अच्छे में लोग सोचते हैं जहां जिस काम में रुकावट हो रही है समझो परमेश्वर की बड़ी महिमा है। मैं आपको बोलूं कभी कभी बुद्धि को और परमेश्वर के भय को मिलान करके देखो परमेश्वर क्या कहता है। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको बुद्धि उसके भय मानने के द्वारा दी है, मेरी मर्जी से नहीं मिली है। मैं पुरुष से मांगू मिल जाए। लोगों हम जानते हैं बाइबल में सबसे बड़ा बुद्धिमान एक व्यक्ति था, वो था सुलेमान, है ना। बाइबल में इस ग्रंथ में पढ़ते सबसे बड़ा बुद्धिमान समझदार व्यक्ति जो था वो सुलेमान था। जब उसने प्रार्थना में रहा, उसने प्रभु से क्या करे, प्रार्थना में प्रभु से मांगा बुद्धि को। वो लगातार काफी समय से प्रार्थना कर रहा कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। वो फिर से प्रार्थना करने लगा और एक दिन परमेश्वर स्वयं उसके पास आया, उससे पूछने के तुझे क्या चाहिए। उसके सामने प्रकट हुआ, उसने पूछा तू क्या चाहता है। उसने धन दौलत शौहरत या किसी प्रकार की शरीर की इच्छाओं को पूरा करना नहीं मांगा। उसने बोला कि मुझे परमेश्वर बुद्धि दे ताकि मैं अपनी प्रजा को सही प्रकार चला सकूं। उसने परमेश्वर बोले ऐसी बुद्धि उसको दी कि उस युग से लेकर आज तक भी कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं
कितने अच्छे बुद्धिमान बना। वो बुद्धि के लिए दुरुपयोग नहीं किया, बुद्धि प्राप्त करने के बाद उसने गलत यूज नहीं की, अपनी मर्जी के लिए यूज नहीं की, उसने सही न्याय करता रहा। और जिस दिन उसने गलत यूज स्टार्ट कर दिया, उस दिन उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। हम बाइबल के द्वारा सीखते हैं, ग्रंथों के द्वारा पढ़ते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि तो देता है, पर बुद्धि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं देता। बुद्धि मुझे इसलिए मिलती है ताकि मैं आप परमेश्वर का भय मानने लगे। और उसने लिखा कि बुद्धि का मूल्य है परमेश्वर का भय मानना। हम बुद्धि लेकर सोचते कि मैं एक अच्छे बड़ा चर्च बनाऊं, एक पास्टर की ट्रेनिंग करके आऊं, पास्टर बन जाऊंगा, ट्रेनिंग करके बच्चे सिखाऊंगा, लोग भीड़ आएगी, चमत्कार होंगे, ये होगा वो होगा, और दशमांश आएगा, पैसा आएगा, बहुत पहलवान हो जाएंगे। ऐसे कर बुद्धि यूज करते हैं ना कई बार। किसी लोग आजकल के मैं देख रहा हूँ, जो बड़े छोटे छोटे पास्टर उम्र में 15 साल 17 साल 20 साल की उम्र के लड़के खड़े हो रहे और बड़े बड़े सेमिनार लगाने की तैयारी में है। लोग इकट्ठा करके सोचते कि हम ऐसे करेंगे तो शायद परमेश्वर लेकर जाते, कुछ महीने कुछ साल में फ्लॉप हो जाते हैं। उनकी मिस्टेक क्या हो गई? तो पता नहीं पास्टर जी के साथ सेवा करता, वो पास्टर बना, पहले सेवकाई में गए, बुद्धि से इस्तेमाल करने के लिए आगे। जो प्रिय लोगों, सेवक भी हो, चाहे कलीसिया के व्यक्ति हो, चाहे वो लीडर्स हो, अगर बुद्धि से अपने लिए तैयार करते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, या मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं वर्षीवर बनना चाहती हूँ, मैं वर्षीवर बनना चाहता हूँ, मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, मैं पास्टर नहीं बनना चाहती हूँ, अपनी सेवकाई में टोटी नहीं बनना चाहते हो, बुद्धि से आए हैं, तो महीना 2 महीना साल 2 साल 5 साल के बाद वो क्या होंगे? अगर पर अपनी बुद्धि से हैं तो वो रुक जाएंगे, आगे खड़े नहीं दिखाएंगे, रुक जाएंगे वो। अगर वो आत्मा से चल कर आए हैं और परमेश्वर की भय के साथ चल रहे हैं, लाइफ टाइम बने रहेंगे। हालेलुया। जब तक उनके अंदर सांस है तब तक टोटी सेवकाई में बने रहेंगे, क्यों? ये बुद्धि नहीं है, ये परमेश्वर का भय है। और बाइबल में लिखा है, एक बात हम लोगों के साथ और शेयर करेंगे हम, इस बात पर विचार करने के बाद। दूसरी बात यहाँ पर मिस्टेक बात कहते हैं, जो परमेश्वर भय मानना सीख जाएंगे। दूसरी बात यहाँ बोलते हैं कि बुद्धि अच्छी, उसमें क्या होता है, और जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। दूसरी बात यहाँ पर आती है, बुद्धिमान सब बनना चाहते हैं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं कि बुद्धिमान न बनना चाहे, सबको बुद्धि चाहिए। दूसरा कार्य परमेश्वर बताता है, पहचान है। अगर हम चाहते कि मेरी बुद्धि अच्छी रहे तो परमेश्वर की आज्ञा मानने की जरूरत है। क्या है उसकी आज्ञा? उसकी बड़े और मुख्य आज्ञा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? किसी को मालूम है क्या? सबसे महत्वपूर्ण सबसे खास आज्ञा क्या है परमेश्वर की, जो लोग आज नहीं मानते, एक भी मानने को तैयार नहीं है। आज के जमाने में बहुत कम मसीह लोग मिलेंगे जो उसकी आज्ञा को मानते होंगे। 100 में 1% लोग होंगे जो परमेश्वर की उन आज्ञा पर अपना कान लगाते हैं। तो सुनते जरूर हैं, पढ़ते जरूर हैं, पर मानते नहीं है। और जब नहीं मानते तो हानि कौन उठाएगा? कि दूसरा आपका पड़ोसी उठाएंगे क्या? आपके बहन भाई उठाएंगे क्या? आप खुद उसकी हानि उठाएंगे, क्योंकि आपने सुना और माना नहीं। जानते सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा बाइबल में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय 36 37 38 में लिखा हुआ, प्रभु बताते हैं, तू अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण से परमेश्वर से प्यार कर, और अपने देह से बढ़कर अपने पड़ोसी से प्यार कर। इससे बड़ी और मुख्य आज्ञा और कहीं नहीं है, ऐसे उसमें लिखा है। पढ़ा आपने लिखा? पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा उसमें क्या लिखा। ये बात इस तरीके से लिखा हुआ है। तो क्या सच में आज मैं ना सारा मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण से मैं प्रभु से प्यार करता हूँ? और मेरे देह से बढ़कर क्या मैं अपने पड़ोसी से प्यार करता हूँ? आपको पड़ोसी कौन है? एक बात और हम सब समझ जाएंगे। आपके पड़ोसी का नाम आपको मालूम है? बोले जी हाँ मैं तो मालूम, मेरे घर के बराबर रहता है ना, वो मेरा पड़ोसी है। ये चाचा ताऊ खानदान रिश्तेदार छोटे होंगे जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, फिर वो आपके पड़ोसी नहीं जो आप सोच रहे हैं। हम क्या सोचते हैं मेरे घर के बराबर जो घर है ना वो मेरे पड़ोसी, को आपके बिल्कुल भी पड़ोसी नहीं, वो तो आपके अपने हैं। अपनों से प्यार किया तो क्या क्या गैरों से प्यार करके देखो, है ना। मसीह कहते हैं अपनों से सब प्यार करते हैं और गैरों से प्यार मसीहा सिखाते हैं। यीशु मसीह अपनों के लिए नहीं आए थे, यीशु मसीह पापियों के लिए आए थे।
दलितों के लिए आए थे, हताश निराश लोगों के लिए आए थे, और उन्होंने उनसे प्यार किया और वो अपने सीने पर कहा मैं तुम्हारे साथ। आज भी उस बात को याद रखिए कि आपके पड़ोसी है कौन। आपका पड़ोसी वो व्यक्ति है जो इस दुनिया के अंदर इस समय में बड़ा निराश, हताश और टूटा हुआ और बड़ी समस्या में जकड़ा हुआ और लाचार पड़ा हुआ है, जिसका कोई नहीं है, जिसने सबको सब उसको छोड़ देते हैं, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। ये पड़ोसी आपके घर के पास हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपके बगल में रहता हो या नहीं रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश के किसी भी कोने में, शहर के किसी भी कोने में मिलता है, वो आपका पड़ोसी है। ये परमेश्वर कहते हैं। वचन में लिखा है एक सामरी व्यक्ति था, है ना। एक व्यक्ति को क्या करा, लोगों ने क्या करा, मारा, तोड़ा और एक सड़क पर फेंक कर उसको बदमाश लोग चले गए, अधमरा छोड़ दिया। अब वहां 3 प्रकार के लोग निकले। सबसे पहले एक याजक आया जो परमेश्वर के सेवक ठहरते, बड़े बात करने वाले, ज्ञानी, शास्त्री, बड़े ध्यान रखने वाले वहां पर आए। उसने इसको देखा और देखने पर ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, चले गए। एक राजा आया, वो भी इसके सामने का निकल गया, और एक व्यक्ति आया, वो भी इसके सामने निकल गया। और एक छोटा दलित परिवार से बहुत कमजोर, गरीब, हताश एक व्यक्ति था, वो उसके पास आया। और वो जो काम के लिए जा रहा था, उसने देखा उसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट खास काम था, जिस काम को करना बहुत जरूरी था। उसने उस काम को क्या कर देखा, उस व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ, मेरा पड़ा हुआ, उसके कपड़े फटे हुए हैं, खून निकल रहे हैं, चोट लगी हुई है और बहुत परेशानी में है। उसने क्या किया, तुरंत उसको वहां फेंक कर अपने सारे सामान को, अपने काम को भूलकर उन्हें तुरंत उसको अपने उठाया और अपने तुरंत उसको एक दवाखाने में लेके गया और वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया। और उस व्यक्ति से बैठ से कहा मैं थोड़े पैसे लेकर जा रहा हूं, मैं दोबारा लौटूंगा, मैं इसका सारा खर्चा दे दूंगा, मैं इसको अच्छी से ट्रीटमेंट। तो कौन सच्चा पड़ोसी ठहरा? किसको बोल सकते कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले पास्टर भी वहां कर गए। पास्टर को मैं हूं, आपके सामने पास्टर हूं, ऐसे पादरी साहब भी वहां कर गए। वो पादरी सोचिए कैसा निकला पास्टर, जो बड़े शास्त्रीय का ज्ञान, बड़े धर्मों का प्रचार करने वाले, बड़े बात बोलने वाले पास्टर थे। एक राजा बड़े बड़े से प्रजा का करने वाला, वो भी वहां कर गया। एक व्यक्ति बड़ा सम्मानित वहां कर गया, पर किसने उसको ध्यान से नहीं देखा। और एक छोटा सा दलित परिवार, गरीब करने वाला व्यक्ति, जिसको लोग तुच्छ समझते थे, उसने उसको उठाया और उसको वहां लेके गया और उसका सारा ट्रीटमेंट करवाया। तो बिल्कुल वो सच्चा पड़ोसी वही था, आज्ञाकारी, परमेश्वर की बात को मानने वाला वही था, जिसने उसका ट्रीटमेंट। हम कई बार रोड पे देखते हैं ना, लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, चला चला तेरे देखते हैं, आगे पीछे बहुत से लोग, है ना। हम भी ऐसे कर देते कई बार। हम देखते कोई पड़ा है तो क्या दिक्कत है, पढ़ रहा है, तो मैं बीमार है, मैं के घर गया हो, मेरे को मोहल्ले का है, मेरे पड़ोसी है क्या वो, मैं को जानता हूँ उसको, मैं नहीं जानता कौन आदमी है वो, कहाँ का है, किसका, मुझे क्या बताओ। आजकल तो एक डर वाला होता है, कई बार से डरते हैं अगर कोई पड़ा हुआ मिल भी जाए रास्ते में, रात में कहीं कि पता लग पड़े आपका आरोप लग जाएगा, छोड़ो अंदर जा रहे, हम उठा कर ले भी जाए तो आरोप मिलेगा तू नहीं मारा थी कैसे, है ना। अगर मर गया तो बोलेंगे तूने इसको मार दिया है। ऐसा भी सोचकर हम अपने जीवन में क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो लोगों सच्चे ईश्वर के जन है, मैं आप आज्ञाकारी है मेरा। अगर आपकी बुद्धि अच्छी रखना चाहते हैं, आप बुद्धिमान समझदार बनना चाहते हैं, तो हमें से बात कहता है हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा को मानना। उसकी आज्ञा ये नहीं होती केवल जाओ चर्च में प्रार्थना करो, आराधना करके नाच कर गा कर आ जाओ और बोलो के साथ बड़ा अच्छा आनंद आया, आज तुम्हें परमेश्वर की आत्मा से भर गया, आज तो आत्मा ने छुआ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझको टच किया, मैं पवित्र आत्मा से भर गई, आत्मा से भर गया। अरे पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोला, आत्मा मुझे ये बोलता है, परमेश्वर मुझे ये कहता है, आज बच्चन मुझे ये समझा रहा था, आज उसने ऐसा कर दिया, ये सब झूठ है मेरे लोगों। मैं राइट बोल सकता हूँ, ऐसा बोलने वाला जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वो झूठा है, परमेश्वर का जन है, सच्चा नहीं है। आज्ञा मानने वाला तो सच्चा होता है। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति बड़ा धनी व्यक्ति था, यीशु से बोला उत्तम गुरु उद्धार जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने बोला तू आज्ञा को जानता है, हाँ मैं आज्ञा को लड़कपन से मान जानता हूं, पर तू मानता नहीं। वो जानता था पर मानता नहीं था। उसने बोला तुझमें अब कोई कमी है तो अपनी संपत्ति क्या कर, फेंक दे, और फेंक के क्या कर, कंगाल को बांट, तू मेरे पीछे आ जा।
तो उसने चुपचाप चला गया और उसने यीशु ने एक और उदाहरण बोला कि देखो, एक ऊंट का सुई का जो नाका जो छेद होता है उसमें निकलना सहज आसान है, पर धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के स्वर्ग में जाना आसान। आज इतने धन के लोग भी है ना, याद देखिए, अगर धन के पीछे भाग रहे हैं हानि में जाएंगे, अगर धन के पीछे भाग रहे हैं तो भी हानि में जाएंगे, आत्मा के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। धन तो आपको परमेश्वर ने दिया है और वो बढ़ेगा भी। अगर आप विश्वास पे बढ़ते हैं तो आपका धन हमेशा ठीक रहेगा, गारंटी है। आपका धन बढ़ेगा, गारंटी है, कमी नहीं रहेगी। विश्वास से करके देखिए, आज बोलते पाशा जी इतनी नौकरी करते हैं, इतना पैसा आता है, घर पे पता नहीं पड़ता कहां जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने। आप बुद्धि को तो प्राप्त कर चुके हैं, उसका भय आपके पास थोड़ा सा आया है कि हाँ बच्चे में लिखा है ऐसा करना चाहिए। अब मैं गाली पकड़ना छोड़ चुका हूँ, दारू पीना छोड़ चुका हूँ, झगड़ा करना छोड़ चुका हूँ, झूठ बोलना छोड़ चुका हूँ, अब विचार नहीं करता हूँ, मैंने अपने मन में सारे बुराई को छोड़ दिया हूँ, पर तू आज्ञा नहीं मानता, तो आपका छोड़ना व्यर्थ हो गया। आज्ञा ये नहीं होती कि विश्राम दिन का तो पालन कर रहे, आज्ञा छोड़ दिया, है ना। मूसा को परमेश्वर 10 आज्ञा दी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस समय में। मूसा को 10 आज्ञा देकर उसने बोला जाके प्रजा के लोगों को समझा दे, ये आज्ञा जो मानेगा बचेगा, नहीं तो सब क्या होंगे, मारे जाएंगे। उसने 10 आज्ञा को देने के लिए बोला, लोगों ने सुना, बहुतों ने माना, बहुतों ने नहीं माना। जो माने प्रभु पढ़े और जो ना माने तो पछताए। क्या हुए वो लोग, क्या हो पाए वो, मर गए, रियल मरे, धरती फटी समा गए। तब विपत्ति आई, बीमारियां आई, घर में कलेश हुए, आज भी ऐसे हो रहा है। बोलेंगे 10 साल के विश्वासी हूं मैं, पास्टर हूं मैं ये करती हूं मैं, वो करता हूं, बहुत अच्छी आत्मा भरने वाला व्यक्ति हूं मैं, पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ काम करता ही नहीं हूं, करती नहीं हूं, पर उसकी आज्ञा को नहीं मानता। आज्ञा केवल मैंने आपको बताया 2-3 बातों को लेके मत चलो, आज्ञा परमेश्वर के वचन के अनुसार है। सबसे पहले अपने मन, आपकी बुद्धि, आपका प्राण परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मैं शरीर में भला अच्छा कर रहा हूं तो ये करना जरूरी है, चाहते मेरे परिवार सुख और शांति रहे तो जरूरी है, आप चाहते कि मेरा परिवार एक आत्मिकता में बढ़े तो जरूरी है करना। आप चाहते नहीं है तो कोई बात नहीं चाहते जब आप जी रहे हैं तो जीते रहिए, परमेश्वर आपको कुछ नहीं देंगे, है ना। इसलिए तुमने कहा आज्ञा मानने वालों की बुद्धि कैसे होती है, अच्छी होती है। आप जो किसी के कुछ सलाह देंगे ना, वो तुरंत आपकी बात को मानेंगे, हाँ पास्टर जी ने बोला सही बात है, ये भाई सही कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर में मानता है, इसके जीवन कोई पाप नहीं है, ये परमेश्वर की सारी बात को मानता है। अगर मैं ही अगर समझ करो, मैं परमेश्वर की बात को ना मानो, मैं आपको शिक्षा दूं तो मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे परमेश्वर जानता है कि तू तो बात को मानता ही नहीं, तुम्हें जाके वो जानता ही नहीं, तू आगे कैसे सिखा रहा है वो। इसलिए मुझे आज्ञा मानते हैं तो खुदा मेरे जीवन से आपको भी आज्ञा मानने का मौका देंगे। हालेलुया। इसलिए मानना है और उसमें चलना है, तब आपकी बुद्धि सही रहेगी। देखो बच्चा पढ़ेंगे, हम आगे चले जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे 28 अध्याय, फैसले की पुस्तक के पीछे पुस्तक है वो 28 निकालेंगे। निकाला क्या, चलिए हम सॉल्व करेंगे। 28 के 28 पढ़ दीजिए। उसने मनुष्य से कहा, देश प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हाँ, क्या आज का विषय था हमारे पास आपके लिए, मैंने सवाल रखा, बुद्धि और समझ का मूल्य क्या है और इससे हमें क्या मिलता है। तो आपको मालूम पड़ रहा है ना, मालूम पड़ रहा है कि बुद्धि और समझ का क्या मूल्य है। परमेश्वर का भय मानना, जानते बुद्धि किसे कहते हैं। यहाँ परमेश्वर डायरेक्टली बता रहे हैं आपको कि परमेश्वर का भय मानना ही क्या है। क्या लिखा हुआ है, वो बोलो कैसे के लोगों, क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है।
इस रियलिटी परमेश्वर में लिखा है कि देखो इस उसने मनुष्य से कहा देख प्रभु का भय मानना ही क्या है, बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ही समझ है। अगर आपके जीवन ऐसे चल रहे हैं तो मैं आपको सही कह सकूं कि आप बुद्धि और समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं तो बुद्धि आपके अंदर है, आप बुराई से दूर रहते हैं तो समझ आपके अंदर है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर किसी को समझाएंगे तो वो व्यक्ति कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप तो बुराई में घुसे हुए हैं। ऑलरेडी आप क्या परमेश्वर है नहीं मानते हैं। आप बोले कि परमेश्वर में ये लिखा है भाई आप भी मानो, तो बोलेंगे ऑलरेडी आप तो मानते नहीं है, क्योंकि आप तो वो बुद्धि है ही नहीं जिस बुद्धि का नाम परमेश्वर कहता है भय मानना। हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं पर परमेश्वर की बुद्धि को नहीं देखते हैं अपने जीवन के अंदर। अपनी बुद्धि जो है वो हानिकारक है। मेरी व्यक्तिगत शरीर की जो अभिलाषाएं हैं वो हानिकारक हैं। शरीर की अभिलाषा मुझे नष्ट और कष्ट में लेके जाएगी, परंतु परमेश्वर की बुद्धि जो है वो भय के साथ आएगी। और बुराई से दूर रहना ही मेरे जीवन में समझ रहता है। अगर बुराई आपसे बनी हुई है तो आपके अंदर समझ कभी भी नहीं है। बुराई का मतलब समझते हैं, बुराई किसे कहते हैं? बुराई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बुराई? बुराई होता है प्रेम करना, बुराई होता है ना, लोगों की विश्वास करना बुरा होता है, और लोगों से मेल मिलाप रखना बहुत बुराई की बात है। ये जरूर में मानना चाहिए, सही बात है ना। सभी सबको लगता है बुरा बुरा जरूर कोई बात नहीं है कि कौन बोलता है भैंस सामने पीर बजाओ, मैं हाँ बोल रहा हूँ तो भी ठीक बोलते हैं, कल बोल रहा हूँ तो भी हाँ बोलते हैं। तो सोचो क्या बोल रहा हूँ हम लोग सामने, सोचना चाहिए। बुराई में लिखा है बुराई का मतलब झगड़ा करना बुरी बात है, गाली बकना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। गलतियां होती हैं मनुष्य से, और ये लोग बाइबल कहती है मैं तुम्हें दया भी करता हूं, है ना। वो मैं क्या करने वाला परमेश्वर है, वो ये नहीं कि तुम्हारी बुराई बरकरार बना के रखे। बुराई से दूर रहना समझ है, पर तो बुराई को बरकरार नहीं रखना। बुरे काम आपसे हो गए, बुरी बातें आपसे हो गई, माफी मांगिए, छोड़ दीजिए, दोबारा ना करिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष न दे। एक बार गलती हो जाए छोड़ दीजिए, झूठ मुझसे निकल गाली निकल गई, झगड़ा कर लिया, दो बार हमसे मुझसे कुछ हो गया, फिर आपके जीवन में गलतियां हो गई, आप उसके लिए क्या मांगे, फिर उसे घुटना टेके माफी मांगे, और परमेश्वर दया कर देता है छोड़ देने के लिए। इसलिए मैं आपसे मांगता हूं और छोड़ता हूं। उसमें लिखा हुआ है नीति वचन 28:13 में कि जो अपने अपराध को छुपा के रखते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते, उनके एक भी काम सफल नहीं होगा। और अपने अपराध को छोड़ते हैं, मान कर छोड़ देते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उन पर क्या करूंगा, दया करूंगा, मैं उस पर क्या करूंगा, दया करेंगे, परमेश्वर कहते हैं। और जब दया करेंगे तो सो लीजिए आपकी नैया पार लग जाएगी, आपका घर बर्बाद नहीं आबाद होगा। आज एक बात और बोलना चाहूंगा, इस बात के साथ आगे चले जाएंगे। आज मेरे लोगों मसीह में आने के बाद हमारा जीवन आबाद होना चाहिए या बर्बाद होना चाहिए? बोलिए, राइट बात, आबाद होना चाहिए। कैसे आबाद होगा? हम बुराई से दूर रहेंगे तो। कैसे आबाद होगा? बुराई क्या है? बुराई मत सोचिए। आजकल लोगों ने एक बात बोली, पाशे में तो गाली बात छोड़ दिया। जैसे एक व्यक्ति मैंने आपको बारोस के धर्म से जान के उस पर बहुत डिपेंडिंग है। ये आज का मेरा सारा मैसेज उस धर्मान व्यक्ति पर बहुत डिपेंड है। उसने आके बोला मैं गाली नहीं बकता, मैं विचार नहीं करता, सत्ता में तो और पा सकता हूँ, मैं सब कुछ काम करता हूँ। एक व्यक्ति को मंदिर में प्रार्थना करने के लिए भी गए तो दो व्यक्ति वहां प्रार्थना कर, उसने भी ये सब बोले थे, है ना। उसने बोला कि मैं झूठ गाली नहीं बकता, मैं विचार नहीं करता, मैं दशमान देता हूँ, मैं सत्ता दो और पा सकता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, है ना। वहां पे बोल रहा है, पर दूसरे व्यक्ति को क्या कर लगा रहा है वहीं के बाद तुरंत में बोला कि दूसरे को बोला देखो इसको देखो परमेश्वर ये तो पापी है। दूसरे को तुरंत वहां पर आरोप लगा दिया, तो इसका मतलब वो खुद ही अच्छा नहीं है। हम पहले उसने आपको कहा कि हम लोग बोलते हैं कि बुराई से दूर रहने का मतलब ये नहीं होता गाली छोड़ देने से बुराई दूर नहीं होगी, झूठ बंद करने से बुराई नहीं दूर जाती, झगड़ा बंद करने से बुराई दूर नहीं जाती, विचार बंद करने से बुराई दूर नहीं जाती, पर मन को परमेश्वर पर लगाने से बुराई दूर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने से बुराई को दूर जाती है। आज में लिखा है क्या परमेश्वर कहते हैं क्या बुराई से दूर रहना ही समझ है और भय मानना बुद्धि है। आज परमेश्वर को समझा रहे हैं
हमें अपना मन उन संसार के कामों पर, अपने विलासों पर नहीं लगाना है। अपना मन हमें परमेश्वर की बातों पे लगाना चाहिए। जितना आप पर बाइबल लिखा है, जो आपको दिया गया है उसी पे खुश रहिए, लेकिन खुद परमेश्वर आपको और भी आगे बढ़ाएंगे। हम ज्यादा चीज प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना भी हमारे लिए हानिकारक है। ज्यादा धन कमाना भी हमारे लिए हानिकारक है। ज्यादा तन में बढ़ना भी हमारे लिए हानिकारक। जानते हैं जब ज्यादा फैट बढ़ जाए तो क्या होता है, बताइए आप लोग? जब ज्यादा मोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा? हानिकारक है ना। तो डॉक्टर के पास जाओ, भाई हम सब को थोड़ा सा फैट कम के दे दवाई। तो जब कमजोर थी तो ज्यादा खा लेते थे कि फैट बढ़ जाए, तब फैट बढ़ गया तो अब फैट कम चाहिए। तो सब चीज जितना ज्यादा बढ़ोगे उतना ही कम है। जितनी ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री उतने ज्यादा बड़ा काम, और तो पाप उसके अंदर आ जाएगा। पास्टर के अंदर जब ज्यादा मिनिस्ट्री बढ़ जाती है तो पास्टर बोलते मेरे पास इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग मेरे पीछे चलते, एक बार देखो ना 1 लाख लोग मेरे पीछे हैं। पास्टर बोलेगा अरे छोटी मोटी कलीसिया में मेरे जाना पसंद नहीं करता, 10-50 लोगों को प्रचार नहीं करना था। एक बात की बात याद आती है मुझे, एक पास्टर जी को इनवाइट किया तो सोने के अंदर, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे फोन करते मुझसे क्या बोलते, लोग बताओ लोग कितने हैं। ऐसे लोग, ऐसे हम लोग बताएं कि आपकी चर्च में कितने आते हैं लोग। मैं जरा 150 बेस्ट टोटल कितने होंगे? 400-500 बेस्ट। ऐसा कितना होना चाहिए भाई? मैं 1000 या 2000 से कम लोगों में नहीं आता। वो मुझे ऐसे बोले कि मैं 1000 या 2000 के से कम लोगों में नहीं आता। तुम्हारे इश्क मैंने को याद आया, मेरा परमेश्वर तो कुछ अलग कहता है। पर से वो सवाल पूछा मैंने, सर आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मेरा किस परमेश्वर सेवा करते हैं, किससे आप परमेश्वर मानते हैं? उन्होंने बोला कि मैं यीशु को परमेश्वर मानता हूँ। आप मुझे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और इसलिए पूछा, हमारे यीशु एक बात कहते हैं मत्ती 18 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, जहां मेरे नाम 2 या 3 होते हैं मैं वहां पर आता हूँ। मैंने आप 1000 की बात कर रहे हैं और 2000 की बात कर, हमारे यीशु तो कहते हैं 2-3 के बीच में आता हूँ, तो आप यीशु से बड़े हैं क्या? मैंने ये सवाल से किया, आप यीशु मसीह से बड़े हैं कि 1000-2000 को आपको चाहिए? मेरा खुदा जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर तो 2-3 में आ जाता है, और तो आपको 1000-2000 होंगे तो कब आएंगे? चुप हो गए। वो वाली बात नहीं सर, आप तो बहुत डीपली लेंगे, बहुत गहराई में लेंगे, वो वाली बात नहीं है। मुझे वहां पसंद किसको सुनाऊंगा जो सीख के, मैं किसको सिखाऊंगा? सर 2-3 को भी सिखा सकते हैं। चुप हो गए। वो व्यक्ति आए ही नहीं, मैंने बुलाना पसंद भी नहीं किया। मैंने कैसे व्यक्ति को बुलाया जो सबसे छोटे मास्टर थे और लोग उससे बहुत चलते थे, सारे पास्टर का नाम बदनाम था। मैंने उनको बुलाया और उनको मैंने अपनी चर्च में खड़ा होकर वो बोलने का मौका दिया, और मेरी कलीसिया बहुत आशीष मिली। उन दिन से मेरी कलीसिया बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, आगे बढ़ने के लिए। फिर वो हमें ऐसे को मत ढूंढिए, ऐसे में विश्वास मत रखिए। ऐसे लोग बुराई में फंसे हुए होते हैं। मत सोचिए बुरा सेवक है, पास्टर है, बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा अभिषेक है, हाथ रखते हैं लोग गिर जाते हैं, दुष्ट आत्मा चिल्ला के भागती है। आप उसको अपने घर नहीं बुला सकते, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। ये परमेश्वर से बड़ा नहीं है व्यक्ति को, फीस देनी पड़ रही है, लाइन लगाना पड़ रहा है। ये कौन सा तरीका है प्रभु के लोगों से मिलने का? नहीं है तरीका। फिर परमेश्वर के लोग इन बातों से बुराई में आज भी फंसे हुए हैं। हाँ समय होता है हर चीज का, पर लिमिट से आउट नहीं। तुमने यीशु मसीह ने समय लोगों को दिया, हर चीज का समय। उसके पास कोई टाइम टेबल नहीं था कि इस टाइम में मैं तुमसे मिलूंगा, इस टाइम में नहीं मिलूंगा। यीशु मसीह 24 घंटे लोगों से मिलने के लिए तैयार रहते थे। तो मैं आप यीशु से बड़े नहीं है। ये बुराई है जीवन के अंदर कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बुद्धि को चलाने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? बुरे होते हैं। बुद्धि को प्यार के साथ चलाइए, आप अच्छे रहेंगे। हालेलुया। बुद्धि को आज्ञा में लगाइए तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। अगर आप बुद्धि को आज्ञा में नहीं लगाते हैं तो आपकी बुद्धिमान होना बेकार है। आपकी बुद्धि किसी भी काम की नहीं है। बुद्धि में पास्टर होकर बड़े बाइबल ज्ञान हूं, मैं भी इतना पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं उनके नाम से बाइबल स्टडी कर रहा हूं, मैं भी, तो मैं प्राप्त करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? अगर उस बच्चे को सीखने के बाद अगर मैं उसको नहीं तरीके से यूज करता हूं तो मेरे सीखना व्यर्थ है, मुझे बोलना व्यर्थ है। हम जो सीख रहे हैं वो प्रकटित होना चाहिए मेरे जीवन में भी और लोगों के बीच में भी, है ना?
मेरे स्वभाव में भी और लोगों के साथ में भी वो प्रकटित होना जरूरी है। और एक लास्ट बच्चे पढ़कर हम समाप्त करना चाहेंगे जल्दी से। ये वचन यहीं पर पूरा हो जाता है और उसके बाद हम आगे चलना चाहेंगे। नीति वचन 18 उसका 3 अध्याय उसके 18वें आयत को पढ़ें। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए जो जीवन का वृक्ष बनते हैं। आज एक बात और परमेश्वर कहते हैं, इसमें आपको मैंने बताया अभी तुम लोगों ने पढ़ा है और यहाँ परमेश्वर 3:18 बताते हैं। प्रभु के नाम से बेटा दोबारा से सही से पढ़ेंगे। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं हाँ हाँ, आज परमेश्वर का जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है वो जीवन का वृक्ष उसके लिए बन जाता है। आज क्या कर रहे हो आप अपनी बुद्धि जो संसारिक और भौतिक है, जो आपको केवल ज्ञान प्राप्त करा सकती है, आपको ज्ञानी बना सकती है, पर आत्मिक नहीं। आपको ईश्वरीय पास लेके नहीं जाएगी, संसार के पास लेके जाएगी। उस ज्ञान को मत प्राप्त करिएगा। और हम प्राप्त करते हैं तो उस पर चलने के लिए अपनी मर्जी से चल सकते हैं, बट बाइबल कहती है इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि क्या है, बुद्धि को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसके लिए वो क्या बन जाती है, उसके लिए जीवन का वृक्ष बनती है। और जो उसको पकड़े रहता है वो धन्य होता है। बुद्धि परमेश्वर का भय है, याद रखिएगा। बुद्धि क्या है, परमेश्वर का भय मानना है। अगर मैं बुद्धिमान समझदार हूं तो मेरे जीवन में मनुष्य का भय हो या ना हो, मेरे पास्टर से डरो मत डरो, मुझसे आप कोई भी डरे न डरे चलेगा, आपसे मैं डरू न डरू चलेगा, पर किसी मनुष्य से डरे न डरे चलेगा, पर तो परमेश्वर से डरना जरूरी होगा। और जो डर के चलते हैं कभी नुकसान नहीं उठाते हैं। हालेलुया। ना वो तन में, ना वो मन में, और ना वो धन में नुकसान पाते हैं। एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। रियल में एक बात थी, मैंने आपको बताया कि मैं जो डॉक्टर रश्मि हॉस्पिटल के अंदर मैं 2021 में मैंने काम छोड़ा। 2,80,000 रुपये मैंने अमन छोड़ दिए थे और मैं लेने भी नहीं गया था। दोबारा मैं बात करने भी नहीं गया। एक बार मैंने फोन करके पूछा, मैं मैसेज से बात कैसे मेरे पेमेंट मिलेगा, कि आपको कोई पेमेंट नहीं, आपका पेमेंट सब खत्म हो गया। मैंने खत्म हो गया कैसे, कि वहाँ दे दिया, उसको दे दिया, अकाउंट वालों को दिया, उसको दिया, ऐसे मेरे सारे पैसे झूठ बोलकर मुझे बेईमानी। आपको नहीं मालूम, मैं आपको उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा। मेरे साथ भाई लोग मेरे साथ काम जॉब कर रहे हो रेस्टोरेंट में, जिसने मेरे पैसे मारे, मैंने उससे कुछ नहीं बोला और नहीं मैंने उसके लिए परमेश्वर से कभी उससे नफरत की, ना मेरे लिए कुछ गलत बोला और ना ऐसे कोई सवाल रखा, ना मैंने उससे बच्चन से किसी को कुछ बोला। मैं तो उनसे हमेशा बरकरार एक प्रेम बनाकर रखा, जैसा प्रेम मैं आज अपने लोगों से रखता हूँ, ऐसे उनसे प्रेम रखा। उनकी जानते हैं 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया उस व्यक्ति ने जिसने मेरे पैसे नहीं दिए थे। डॉक्टर ने दे दिए थे, डॉक्टर की तरफ से पेमेंट हो गया था, पर किसी बीच वाले व्यक्ति ने क्या किया, मेरा लिए प्रॉब्लम कर दी। आज वो व्यक्ति कैसा हो मालूम नहीं है, वो घर से बेघर है। पैसे वाले होने के बाद भी घर से बेघर है, उसके पीछे पुलिस भग रही है जिसने मेरे पैसे दिए। ठीक है, तो फिर हम चाहते हैं, हम और उससे बाद में जानते हैं, जब मैं दोबारा उसमें हॉस्पिटल में दोबारा मुझे बुलाया गया, मैं दोबारा उसमें गया हूँ, पहले से बढ़कर आ सकती हूँ, पहले से बढ़कर बोल में से बोला है पढ़ रहा है। तो परमेश्वर में विश्वास योग्यता मेरा कर, हम जब भय के साथ चलते हैं, बुराई के साथ नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर हमारा नुकसान नहीं होने देता। और नुकसान हो भी जाए तो उस पर विचार ना करें, भूल जाए। क्या करें, इस बात को भूल जाए और आगे की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि शायद उसमें पर्ची मेरी सर गलती होगी। मैं भी तेरी गलती बहुत से याद करता हूँ, पहले लोगों मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों के सामने कि परमेश्वर मेरे मन को और आपके मन को जानता है। हम बुराई से दूर रहने के लिए हम बुद्धि का यूज करते हैं, बुद्धि को अपने अंदर ग्रहण नहीं करते हैं। बुद्धि हम क्या करते हैं, बस केवल अपनी चालाकी, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी ऐसे किया। और मैं 16 से अपना काम स्टार्ट किया, 14 से मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने बहुत पैसा कमाया ठेकेदारी लाइन में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाखों रुपए कमाए। पैसे के चक्कर में मैं सेव कम होते चला गया, सेवा कम, पैसे ज्यादा था मेरे पास। लोगों से बोला कि आज मीटिंग अगली बार करेंगे, 1 महीने में 1 मीटिंग करके स्टार्ट कर, जबकि मैं सप्ताह में मीटिंग करता था उनके घरों पर। तो मैंने लोगों से 1 महीने में मीटिंग स्टार्ट कर दी और लोगों को मैं जाना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, कम करने लगा। चर्च संडे के दिन लोगों से मिलना, बाकी टाइम मुझे लोगों से मिलना नहीं है, ऐसे करके मैंने सोच लिया। लीडरों से बोला आप लोग करो, आप सेवा करो। पैसे कमाता रहा, परमेश्वर मालूम था कि तो पैसे के पीछे भग रहा था, नुकसान तो जरूर
बचाऊंगा। मैं तन में भी नुकसान पहुंचाया मुझे। 2021 के मार्च के महीने 28 मार्च में बहुत बीमार हुआ, पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ गई और 1 अप्रैल को मैंने सारा काम छोड़ दिया। पूरी आत्मा ने, जहाँ पर मैं यही चर्च के अंदर में लेटा हुआ था, 30 तारीख को मुझसे मुझे बोला, मैं लास्ट डे में जब वहाँ लेटा हुआ था 1 अप्रैल से पहले, अपने आत्मा ने सो प्रार्थना करते हुए सो गया, क्योंकि आत्मा ने डायरेक्टली मुझे आकर बोला कल से सारे काम बंद कर, नहीं मैं तुझे बंद कर दूंगा। और सारे काम बंद करने में तुझको क्या करूंगा? बंद करूंगा। मैं समझ नहीं पाया, मैं बोलूं क्या करूं, काम छोड़ूंगा, नुकसान हो जाएगा बहुत पैसे का, 1 रुपया वापस लौट के लिए आएगा मेरा, क्या करना चाहिए? और सारे एडवांस कम से 50-60 हजार मेरा एडवांस कटा हुआ था। जब 2 लाख 2.5 लाख रुपए मैंने साउंड लगाया हुआ था अपने काम में, किसी भी सारे काम करने के लिए बंद कर दिया, एक भी काम पे नहीं जाना ऐसे बोल दिया। मैंने 1 तारीख को बिना सोचे बिना विचारे किसी से कुछ नहीं बोला, मैंने सारे काम कर अपने 500 चौक कर दिया। मैं सोचा का 2 दिन तक 1 दिन तक 500 चौक का फोन नहीं करा, मालिक को फोन आने लगे, फिर ठेकेदार दिया रहा, क्या हो गया, बरकत नहीं दे रहा, क्या बात है, क्या हो रहा है, सारे स्टाफ पे बोलने लगे। फिर बोले मैं यहाँ पर नहीं बाहर हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिए, 1 दिन में सारे काम छोड़ दिए और मुझे काफी नुकसान हुआ। मैं तन भी गया बीमारी में, दिन भी गया और मेरा मन में उदासी आ गई। और किस वजह से? मैंने बुद्धि को ग्रहण तो किया था, मैं बुद्धि को जानना जरूर था, पर बुद्धि को ग्रहण नहीं किया था। मैं बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा, किसके लिए? अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, ताकि मैं धनवान हो सकूं, मेरे घर बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने मकान के बारे में, दुकान के सोच रहा, शायद मैं पैसा कमाऊंगा, एक चर्च वहां बना दूंगा, शायद पैसा कमाऊं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ये कर सकता हूँ, मैं सोचा था। और पूरे देखा बेटा तेरे लिए सोचना बैठ है, जो मैं तेरे सोचता हूँ वो पूरा होगा, तेरी सोच पूरी। ऐसा धन भी गया, मन भी गया था, मेरा तन भी खराब हो गया। और जो 1 तारीख को छोड़ा तो तन भी मेरा ठीक हो गया और मन भी ठीक हो गया और धन भी आस्ते आस्ते आने लग गया। हालेलुया। मेरे मन में बहुत सारे जानते हैं, बिरला हॉस्पिटल के अंदर 68,000 रुपए आज भी हैं, नहीं लेने गया। सुदिन हॉस्पिटल के अंदर 45,000 रुपए आज भी हैं, नहीं लेने के लिए गया। 2,80,000 रुपए राणा हॉस्पिटल में आज भी हैं, नहीं लेने के लिए गया। 70,000 रुपए मैंने एडवांस बांटा, नहीं लेने के लिए गया। किसी मांगने नहीं, आज लोगों के सामने भी आते जिनको मैं दे रखा है, उनसे नहीं बोलता कि भैया दे दो, मैं नहीं बोलता कोई बात नहीं है, सबको छोड़ दिया, पैसे लेने नहीं गया, सब छोड़ दिया। कारण क्या था? परमेश्वर की वचन को ध्यान किया और उससे ज्यादा परमेश्वर मुझे उस महीने में 21 से अब तक देते चला गया। कभी भी धोखा नहीं सुन दिया, जेब खाली नहीं रहती। जब जब मैं सेवका में पढ़ा, परमेश्वर रास्ता खोलते चला गया। हालेलुया। और जब उनकी आत्मा में पढ़ा, उसके ज्ञान में पढ़ा, उसके वचन में ध्यान दिया, उसकी बुद्धि के लिए अपने आप को तैयार किया, तो परमेश्वर बढ़ता चला गया और आज परमेश्वर बढ़ा रहे। इसलिए याद रखिएगा, जब हम बुद्धि को ग्रहण करते हैं तो वो आपकी जीवन बन के आता है और उसकी पकड़ जाओगे तो आप धन्य ठहरते हो। लोग कहेंगे बच्चन पे चलता है व्यक्ति, चाहे कैसा भी सही। अगर आप बच्चे में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति बच्चे में चलने वाला है, चाहे कैसे भी सही। चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में बुरे भी होंगे और लोग के सामने बच्चे में चलते हैं तो खुदा आपकी महिमा प्रकट करवाएंगे। और हमें क्या करना है? बुराई को छोड़ देना है, ठीक है ना? आगे पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़कर समाप्त कर देंगे। बच्चों और हमारे साथ में उसका समाप्त कर देंगे। निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। तुम में ज्ञान ज्ञान सब निकालने दो बेटा, सबको पहले सबको निकाल दो और उसको पढ़ें। आज यहाँ परमेश्वर आपको डायरेक्टली बात बोलते हैं, यदि मैं वचन का ज्ञाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, बाइबल को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, मानता हूँ, तो यहाँ डायरेक्टली परमेश्वर आपसे एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछ रहे हैं। डायरेक्टली परमेश्वर विद्वांसों के द्वारा बोलते हैं, उसको ध्यान देना है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 3 अध्याय उसके 13 को प्रश्न ध्यान रखें। जो बच्चों को सुनते हैं ना, हम बोलते हैं बच्चों को जानते हैं, पढ़ते हैं, मानता हूँ, बच्चों को मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ बच्चों का। उन व्यक्तियों से सवाल है, यहाँ पर सवाल रख रहा है, वो बता रहे पढ़े बेटा, 13 को पढ़े। और समझदार कौन है? हाँ, जो ऐसा हो वह अपने कार्य को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से खंडन करे तो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वैसे यहाँ परमेश्वर कहता है तुम में ज्ञान
ज्ञानवान और समझदार कौन है? सबसे पहले परमेश्वर हमसे पूछता है तुम में कोई है क्या? या वचन के द्वारा परमेश्वर पूछता है कि तुम में कोई है क्या कि जो ज्ञानवान हो और समझदार हो? ये सवाल परमेश्वर पूछते हैं। परमेश्वर आज अपने लोगों दुनिया के उन व्यक्तियों से पूछते हैं जो विश्वास के साथ तुम्हें पढ़ रहे हैं, क्या मैं ज्ञानवान, क्या मैं समझदार हूं, क्या मेरे अंदर बुद्धि है, क्या मैं बुद्धि के साथ चल रहा हूं? मैंने अभी आपको नीति वचन 3:18 पढ़ के सिखाया कि बुद्धि को क्या करना, ग्रहण करना, क्या जीवन की वृक्ष है वो आपके लिए। आप मृत्यु की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने कहा बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है ना? क्या करता है बुद्धिमान व्यक्ति? अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, अपने को बचा सकता है। अगर बुद्धिमान है मैं आप तो, इसलिए वो जीवन का वृक्ष बनता है परमेश्वर के लिए बुद्धि, और वो जो उसको पकड़े रहते हैं वो तिलक में जाते हैं। यहाँ परमेश्वर बोलता है तुम्हें कौन ज्ञानवान है, तुम्हें कौन समझदार है, कौन है व्यक्ति तुम्हें समझदार? वो अपने क्या करें? डायरेक्टली परमेश्वर 13 में कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, उसको लिखा हुआ है वो व्यक्ति ऐसा जो है अपने आप को क्या करे, कामों को अच्छे चाल चलन के साथ नम्रता सहित प्रकट कर, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। इसलिए मैं आपको बताता है कि जो परमेश्वर ने लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, बाइबल कहती है वैसे तुम्हारा भी हो। यीशु का स्वभाव कैसा था मालूम है किसी को? यीशु मसीह बहुत समझदार और सुलझे व्यक्ति थे और वो ज्ञानवान भी थे। वो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, किसी मास्टर के संग टीचरगिरी करके सीख रहे थे। वो आत्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, शरीर की बात में नहीं आत्मा की बातों पर लगाने वाले व्यक्ति थे। और यीशु ने एक बात बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट कही, जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे क्या करो, प्रेम रखो। ये प्राकृतिक प्रेम का होता है। मैं समझदार ज्ञानी हूं व्यक्ति, तो सामने वाले व्यक्ति को मुझे आकर्षित करना है मसीह में विश्वास में, अंदर कुछ भी इसके जीवन में अगर हम चाहते हैं अच्छाई को प्रकट करना, तो पहले मुझे अपने आप को अच्छा करने की जरूरत है। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उसे क्या करें? ज्ञानवान व्यक्ति के अंदर 2-3 क्वालिटी होती हैं और यहाँ पर परमेश्वर बताता है, लिखा हुआ है सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करे, अपने चाल चलन को अच्छे चाल चलन दिखाए। उसका चाल चलन कैसा है? क्रोध करने वाला ना हो, विरोध करने वाला ना हो, झगड़ा करने वाला ना हो, झूठ बोलने वाला ना हो, डरने वाला ना हो, गाली बकने वाला ना हो, किसी की बहन बेटी किसी भाई पर गलत निगाह रखने वाला ना हो। ऐसे चाल चलन करके दिखलाइए आप अपने जीवन में। और ये परमेश्वर किसी के प्रति चुगली ना करें, झगड़ा ना करें, किसी के लिए कोई उल्टी सीधी रट करके बात ना करें। ऐसे चाल चलन करके दिखाइए, प्रकट करके परमेश्वर कहता। और नम्रता के साथ में परमेश्वर क्या कहता है, नम्रता के साथ क्या करो, प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। आप जो ज्ञानी और समझदार होते हैं वो अपने जीवन बड़े नम्र होते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। ये नहीं क्या है कुछ बोल दो, बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। हर किसी से बात करना हमको पसंद नहीं होता, कुछ भी बोलना पसंद नहीं होता, बड़े सोच समझ कर बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति है। आगे बढ़ते चलते चलिए 14 आयत को। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में कटु ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा हो तो गर्व न करना और न सत्य के विरोध में झूठ भी बोलना। नहीं जैसे बोल रहे हैं। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी था और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। वैसे यहाँ परमेश्वर कहते हैं यदि आप जानते हैं, लगता है कि मैं तो मसीह में हूँ, परमेश्वर जानता हूँ, बहुत साल से विश्वास में हूँ मैं, और मैं प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, तो राइट परमेश्वर क्या कहते हैं, तो यदि तुम्हें अपने मन में कड़वी था और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई विरोध आज भी बनाया हुआ है, कड़वी ढा रखते हैं, तो आप ये मत कहिए कि मैं मसीह हूं, नहीं कह सकते आप। और डायरेक्टली परमेश्वर में लिखा है, और इसमें लिखा ना मैं झूठ बोलना। ये बातों पर झूठ मत बोले कि हाँ मैं मसीह में हूं, मैं बच्चों को जानता हूं, मानता हूं, चर्च जाता हूं लगातार। अगर व्यक्ति मन में कड़वी ढा रखता है, किसी के प्रति नफरत रखता है, किसी से बैर भाव रखता है, किसी से बोलना पसंद नहीं करता, उसको उनके घर जाना पसंद नहीं है, उससे मतलब रखना पसंद नहीं है, उससे बिल्कुल वास्ता रखना नहीं चाहते हैं, वो व्यक्ति कभी अपने मन में आकर ये संस्कृत घमंड ना करे कि मैं मसीह में हूँ।
मेरा परमेश्वर अच्छा है। बाइबल लिखा है, बार-बार करना चाहे कि बाइबल कहती है। और हमें एक दूसरे की प्रति कैसे रहना चाहिए? विश्वास से और प्रेमी, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। बाइबल लिखा अपने दुश्मनों से भी क्या करो? प्रेम रखना है। जब वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना, हमें उससे बैर नहीं रखना। हाँ ठीक है, उसने गलती की, पाप किया, गुनाह किया, उसके हालात का न्याय परमेश्वर करेंगे। मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। पर मन में कड़वी ठाना रखें। और कड़वी ठान रखते हैं बहुत लोग, बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, दुनिया के लोग मुंह पे तो मीठी मीठी बातें हैं, है ना। एक कहावत लेके लोग की है कि मन में तो, मुंह पे तो क्या है? ईश्वर का नाम, बगल में क्या है? छुरा लेके करते हैं। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं। ज्यादातर लोगों में 90% लोगों के पास मसीह में भी आने के बाद यही बातें हैं। हमारे ऊपर मेरे जैसे बोल देते हैं और किसी के ऊपर और जैसे बोलेंगे। और जब पास्टर मसीह को आइए, मसीह बैठो, और जब चले गए दूसरा कोई आया, हाँ पास्टर जी के तो काम ऐसे ही घूमने के लिए आते थे, कभी भी आ जाए, पता बिना बताए आ गए, बता के नहीं आए, है ना। ऐसे घूमते थे। काम क्या है? काम नौकरी जाके तो है रहती, ड्यूटी कुछ करते नहीं है, बाल बच्चे घर में पड़े रहते, वो देखो तो ये काम तो घूमते नहीं है। इनके पीछे क्या? इनके पीछे कोई आगे कोई पीछे है? जो याद रखिए, जब मेरी पोस्ट पे कोई होगा तो उनसे पूछूंगा तुम्हारे भी आगे पीछे कोई है? मुझे मालूम है कि मेरे आगे पीछे कितने हैं, एक नहीं 1000 हैं। तो लोग मेरे पीछे दिल कैसे रहते हैं जानता हूँ, बट मैं ये सवाल केवल एग्जाम्पल पर दे रहा हूँ। लोग एग्जाम्पल बताया। जब आज के जमाने में क्या है, हम लोग हमारे, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं विश्वास में बोले मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है। आपको किसी होगा जो कौन सी कंडीशन अच्छी है? एक भी कंडीशन अच्छी नहीं है, एक भी विश्वास से अच्छी नहीं है मेरे पास, सब बेकार है। पीछे आपके जैसे मैं बुराई करता हूँ, मैं सबसे बड़ा कड़वी खा रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। हम कड़वी ढा रखते हैं। हम लोगों को क्या कर, कड़वी ढा मतलब भड़काते हैं, बहकाते हैं, लोगों को तोड़ो, बच्चों को तोड़ो मोड़ कर देते हैं और उन्हीं की चाहने वाले बच्चों के हाथ में सौंप देते हैं जो उनके लिए पसंद है। बाइबल पसंद और नापसंद के लिए नहीं दी गई है। बच्चे मेरे पसंद के थे कि ये वाला बच्चा मैं छते इससे को सुनो, इससे को मानूं नहीं। पूरी 66 पुस्तक मेरे हाथ में सौंपी गई है और 66 पुस्तक का वचन मेरे लिए है और मुझे मानना जरूरी है। तो इसे कहते हैं, ठीक है ना। और आगे पढ़ते हुए से हाँ, अगर जो कड़वी ढा विरोध और अपने मन में ग्रहण करते हैं, ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये ज्ञान ईश्वर से नहीं मिलता, ये शैतानिक और संसारिक है। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वो 17 आयत में लिखा हुआ पढ़ेगा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, हाँ, पहले तो पवित्र होता है। याद रखिए, मैं आज आपको रियल और सच्चा ज्ञान और सच्ची बुद्धि के बारे में पता चला। इसमें कुछ 5-6 बातें को जल्दी से समाप्त करना चाहिए बोलकर। सबसे पहले जिसके अंदर जो ज्ञान और बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, उसका पहला लक्षण है उस व्यक्ति का, वो पहला पवित्र होता है। कैसा होता व्यक्ति? वो अपवित्र जीवन नहीं होता उसका। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि रखते हैं, परमेश्वर भय रखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, तो आप पवित्रता के साथ चलते हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है बाइबल के द्वारा परमेश्वर 17 में बोल रहे हैं कि सबसे पहले वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? पवित्र होता है। कैसे पवित्रता होनी चाहिए? केवल चर्च तक पवित्रता रखनी चाहिए ना, उसके बाद हर जगह तुम गाली बको, तुम आपस में फोन पे बात करो, आपस में आज बहन जी कल बोलो कुछ और जी, है ना, आज भाई जी बोलो कल कुछ और जी बना लो। चर्चों में आजकल ये हो रहा है, आजकल अक्सर बोलो चर्चों के अंदर ये हो रहा है, फिर जहाँ ऐसा हो रहा है परमेश्वर का सत्यानाश भी करेगा उस व्यक्ति का। बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा को नष्ट किया, तो इसलिए नष्ट किया था वहाँ व्यभिचार होने लगा। वचन को सुनते नहीं थे वो लोग, सुनना बंद कर दे, वहाँ आग की बरसात करे, सबको तबाह कर दे, दूध पीते बच्चे भी न छोड़े। जो व्यक्ति परमेश्वर में आकर विश्वास करने के बाद वो जीवन पवित्र नहीं रखता है, उसके द्वारा उसका घराना नष्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति के द्वारा कलीसिया नष्ट नहीं होगी। मैं सोच गया कि कलीसिया में आएंगे तो कलीसिया नष्ट होगी। कलीसिया में तो बहुत से पवित्र भी हैं। अगर 2-4 और आप पवित्र जीवन जी रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात एक करते हैं प्रभु के लिए, घुटना टेक कर रोते हैं, प्रार्थना में रहते हैं और आंसू बहाकर वैसे कहते हैं प्रभु हमारी कलीसिया, हमारा जीवन, हमारे व्यक्तिगत कार्य अच्छे और पवित्र हो जाए। परमेश्वर करेगा। और जो व्यक्ति नहीं मानता उसके द्वारा जानते सबसे पहले क्या होगा, याद रखिएगा, उसका घराना नष्ट में जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, पति हो,
चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर में जीवन पवित्र नहीं बिताते, चाहे शादीशुदा होगा या कुआरा हो, परमेश्वर उसके परिवार को नष्ट करता है। उसके द्वारा बाइबल पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा गलाती पत्री 12 अध्याय की 13 में आयत में 12 में लिखा हुआ है, तो उसके अंदर कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करेंगे परमेश्वर, है ना। और इस बात की दूसरी बात लिखा हुआ परमेश्वर के लिए इस टाइम में क्या करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। 17 बताती है और उसमें लिखा है दूसरा नंबर क्या है, पहले वो पवित्र होता है, फिर वो क्या मिलनसार होता है। दूसरे शब्द इसमें क्या आया, वो व्यक्ति जो समझदार बुद्धिमान परमेश्वर में रखने वाले उसके अंदर मिलनसार होता है। मिलनसार कहते हैं आपस में मिलकर रहने वाला, कलेश में फूट न डाले, परिवार में फूट नहीं डाले, आपस में फूट एक दूसरे के प्रति भड़काने वाला नहीं, आपस में मिलनसार। और बाइबल लिखा है मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय में कि जो मेल मिलाप कराते हैं वो कौन ठहरते हैं, परमेश्वर के पुत्र ठहरते हैं। परमेश्वर के पुत्र बेटा बेटी हैं। याद रखिएगा परमेश्वर इस वचन को आपको सिखाने के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, बातों को ध्यान दीजिए कि ये अंत के समय में लोगों के जीवन में ऐसे ही चल रहा है। वो मिलनसार नहीं करवा रहे, सास बहू का मेल नहीं करा सकते हैं, दौरान जेठानी का मेल नहीं कराते हैं, एक दूसरी बहन का दूसरी बहन के साथ मेल नहीं करा सकते हैं, बीच में दरार डालने वाले लोग होते हैं। घर में आए तो प्यार से थे, पर घर में क्या कर गए, बर्बाद करके चले गए। घर में आग लड़ाइयां करके चले गए, एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करके चले गए, लड़ाइयां उत्पन्न हो गई, टेंशन उत्पन्न हो जाती है, पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, परिवार में बिखरा होता है। इसकी सोल में कुछ ऊपर पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि ऐसे ज्ञान क्या करता है, बखेड़ा करवा देता है ना। ऐसे ज्ञान बखेड़ा करवाता है जो संसारिक ज्ञान भौतिक ज्ञानों में जीवन जी रहे हैं। आत्मिक जीवन के ज्ञान है पवित्र और मिलनसार, आपस में मिल के चलिए। मेरे मिलाप में ही परमेश्वर का वास होता है। जहाँ आपस में एकता है वहाँ परिवार बढ़ता है, वहाँ कलीसिया बढ़ती है, वहाँ के लीडर्स बढ़ते हैं, वहाँ के पास्टर्स आगे अभिषेक होते हैं, वहाँ के लोग आप में परमेश्वर बढ़ते चले जाते हैं। पढ़े आगे। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है कोमल, है ना। कोमल मतलब समझते हैं, कोमल का मतलब क्या, कोमल किसी नाम में सजे, नाम वाले कोमल नहीं, बट उनके व्यक्तिगत कार्य। कोमल का सॉफ्ट मतलब बहुत अच्छे नम्र बातें, मुंह से शब्द निकलते हैं। अभी हम कई बार ऐसे बच्चों का बच्चा मैंने आप लोगों के बीच में किया है ना। जानते हैं हमारी लैंग्वेज भी परमेश्वर के लिए नम्र होनी चाहिए। हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे बोलने की भाषा अलग दिखनी चाहिए। 80 लोग की आवाज क्या रे, सुनते नहीं आ रहे, चलो। जब किसी कलीसिया में है, एक भार है, घर में भी क्यों ना हो, पति पत्नी के बीच में क्यों ना हो, पत्नी बोलती सुनते हो, मैं तो बोलती है, मैं सुनते हो, बोलता नहीं, आ रहा हूँ, चल बैठ जा, देखो मार रहा है भाई, कुछ कह रहा है तुझे, हमेशा देखो कॉन्ट्रैक्ट वाले कहा हो आई लगे, तेरी पत्नी वैसा बोलती है तो मैं वैसा नहीं बोलता। मेरे पत्नी वैसे 24 घंटे कॉल करके पूछती है कहाँ पड़ेंगे, कहाँ हो आप, आई नहीं, कहाँ चले गए, कितना टाइम लगेगा, तो उनसे बोलता हूँ टाइम लगेगा, आ रहा हूँ, चिंता मत करो। मैंने दोबारा कर उसको पूरा आज का कॉल तक कर दी, सोच लियो, सच में नहीं बोलो और कैसे बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा ऐसे बोलते हम लोग, ये लैंग्वेज हमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से, है ना। हम आपस में रेस्पेक्टफुल करें, आपस में एक दूसरे के सम्मान करें, प्यार से, ठीक है, प्यार से अपना के साथ बोलेंगे तो उसमें परमेश्वर का वास होगा। हालेलुया। और तीसरे चौथा नंबर क्या है इसके अंदर, मर्दभाव है। मर्दभाव मतलब किसी का हमें क्या नहीं करना, भेदभाव मत करिए। वो छोटा है, वो उस जाति से है, वो जाति से हमारा क्या मतलब, वो हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादर का नहीं, हमारे चर्च में थोड़ी नहीं आता, वो हमारे घर में थोड़ा किसी और चर्च का व्यक्ति है, हमारा उससे क्या मतलब है। हम मर्दभाव करने वाले लोग हैं। हम लोगों के साथ में कभी कभी ओछी बातें करते हैं, अपने को तो प्यार करते हैं और दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। कलीसिया में ऐसा होता है, चर्चों में ऐसा होता है। मैंने चर्च में देखा, अपने चर्च में भी देखा है ना। जब सारी कलीसिया इकट्ठी होती है, हमारी शिकारपुर जेवर बुलेंसर की सारी कलीसिया, तो ग्रुप में देखी मैंने, बुलेंसर के लोगों से बात करते हैं और शिकारपुर के लोगों से बात करते हैं, और जेवर क्या था, जेवर के लोगों से बात करता कि दूसरे जो नए आते बेचारे देखते हैं। पाशा जी के पास आए, मैं बोलता हूँ जरा तो लोगों से मैं बुला रहा होता हूँ, मुझसे बात कर, नए लोगों से मैं बात करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कीमत बनाइए। यहाँ परमेश्वर के लोग हैं, मैं आप
और ये टीम मेरी नहीं है और आपकी नहीं है, परमेश्वर की टीम है। हालेलुया। और ये परमेश्वर के लोग होने का टीम का मतलब परमेश्वर की आत्मिक लोग हैं। और यह कलीसियाएं जो है वो परमेश्वर की दुल्हन है। और कलीसिया कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, उसमें कोई झुर्री ना दिखे, कोई भी कलंकता उसके अंदर ना दिखे, कोई भी उसके अंदर बुराइयां ना दिखे, सब काम अच्छे और पवित्र हो तो परमेश्वर हमें लेके जाएंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा, अभी बहुतों की विवाह की तैयारी चल रही है। इत्तेफाक मान लीजिए, बुरा मत मानिए, उदाहरण बोल रहा हूँ, किसी कपल पता पड़ेगी जिस लड़की से रिश्ता हुआ है आपका, उसका पहले से ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो आपके सामने आ जाए, तो क्या शादी करेंगे? लेंगे? क्या वो लड़की को पता पड़ जाए कि उस लड़के के साथ ऑलरेडी पहले से एक लड़की है, तो क्या वो लड़की से शादी करेगी? उल्टी सी बात कर लेगी क्या? बताओ, हाँ या ना बोलो। कर लेगी? मैं तो बोलूंगा मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल ही देख करने की बहुत बात है। और मुझे पता पड़ जाए तो उसका नाम और हिसाब से सारी चीज निकाल कर बाहर फेंक देता है ना? मैं तो बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? हम उस बात पर डिपेंड करें संसार और परमेश्वर के बीच में। हम कहाँ रहते हैं? संसार में। और संसार में क्या सिखाता है? अभिलाषा सिखाता है। और यहाँ मध्य भाव की बात आती है तो ये संसारिक प्रेम को भी दर्शाता है। हम संसार में ज्यादा और परमेश्वर से कम प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे ऑलरेडी पहले से है, कलीसिया का ऑलरेडी पहले से कोई दूसरा व्यक्ति भी है, वो है संसार से प्यार करना। इसलिए परमेश्वर से हमारा प्यार नहीं है तो परमेश्वर में लेके नहीं जाए। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह हमारे क्या है? दूल्हा है। और कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहता है वो हमारे परमेश्वर मसीह की दुल्हन है। हम सब जो कलीसिया हैं, जो कलीसिया शब्द दिया गया इब्रानी भाषा में, और इसको शब्द को बोले जाते हैं कलीसिया नाम दिया गया। और कलीसिया को परमेश्वर कहा ये मेरी दुल्हन है। और मैं उनसे यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे क्या है? दुल्हा है। तो वो आने देने के लिए बड़े सम्मान के साथ आ रहे हैं लेने के लिए, और जिसके अंदर निष्कलंक पवित्रता और वो व्यक्ति हर बात में ठीक रहेंगे, कलीसिया को लेके जाएंगे। जिस कलीसिया, मान लीजिए प्लेन्सिक कलीसिया हो, शिकारपुर कलीसिया हो, जीवंती हो या ऑल वर्ल्ड कहीं भी हो, जो कलीसिया ठीक है, जो संसार से प्यार नहीं करती है, अपने दुनियादारी की बातों में ध्यान नहीं देती है, उस कलीसिया को यीशु लेके जाएगा। बाकी सब कलीसिया यहीं पर तबाह हो जाएंगी। हालेलुया। क्या देखिएगा? मत पैदा करिएगा अपने अंदर, उनसे बचना है। आगे बढ़े, 5वां नंबर, दया करते रहिए। आपके अंदर दयापन होना चाहिए। हम लोग केवल कठोर करने के मन को कठोरता में रहते हैं, नहीं करते किसी पे दया, नहीं किसी की मदद करनी। पैसा होने के बाद जेब में भी है नहीं। आज सुबह से एक व्यक्ति मेरे पास है, मुझसे बोले कि कुछ चाहिए मुझे पैसा। मैंने मन में बात को आया, उस पर खुद नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ठीक है, अपने मिसेस से एक बार पूछा, मिसेस ने बोला ठीक देख लो। मैंने निकाल के चुपचाप दे दिए, जितना उसने मांगा मैंने उसको दे दिया। अच्छा है तो दे दिया, अब नहीं तो था। मुझे पता कि मुझे इतना है, इससे मेरा काम चल जाएगा और जो बचा हुआ है मैं इसको दे देता हूँ। सोच बेचारे परेशान क्यों? मदद करना चाहिए। हमारे बस कभी क्या होता है, हम बस होते भी हैं पर हम करते नहीं है। हम अपने जीवन में किसी के लिए कोई मदद नहीं करते, कोई दया नहीं करते, किसी पे तरस नहीं खाते, किसी के सोते। जब हम किसी पे दया नहीं करते तो मेरा परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा। इसलिए दयालु होना चाहिए। आगे बढ़े। और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जानते आप एक अच्छे फलों से लदे होने चाहिए आपके अंदर जीवन। अच्छे फल क्या है? आत्मा के 9 फल में जो को नाइट प्रार्थना में सिखाए थे, बताए थे। नाइट प्रार्थना के अंदर आत्मा के 9 फलों के बारे में एक एक बात में लोगों से कहते हैं। जिन्होंने से विश्वास के साथ ग्रहण किया होगा तो मैं गारंटी से लिख कर बोल सकता हूँ कि उनकी पूरी आदतें खत्म हुई होगी। अगर उन्होंने विश्वास से ग्रहण नहीं किया, उन आत्मा के 9 फलों को नहीं माना होगा, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आज भी वो दुष्ट कामों में फंसे होंगे। आज की इतवार की सुबह तक भी अगर उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया तो आत्मा के 9 फलों से लदा होना चाहिए मुझे, वो हमारे लिए अच्छे फल है। ठीक है ना? आगे बढ़े। क्या दुष्ट देश? आगे बढ़े। पक्षपात होना चाहिए। हम किसी के पक्ष न लेके केवल अपने के पक्ष लेते हैं। हम लोग केवल सोचते हैं कि बुद्धिमान समझदार है तो अपने को बचाए, अपने परिवार को बचाए, अपनी कलीसिया को बचाए, दूसरे से हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें पक्षपात होना चाहिए। हम सबके लिए एक समान बातें करें,
परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर होता है, परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान समझदार जो स्वर्ग से मिलती है, वो है हमारे जीवन में। इस प्रकार पक्षपात होना चाहिए, मतलब कोई ऐसे पक्ष नहीं होना चाहिए। कलीसिया कलीसिया के लोग कलीसिया के लोगों से मतलब ना रखें, शिकागो कलीसिया के शिकागो के लोगों से मतलब ना रखें। जहाँ जहाँ कलीसियाएं दी गई हैं, वो कलीसिया का केवल एक कारण नहीं कि हम तो यहीं से लोगों से संबंध है हमारा, हमें दूसरे से मतलब नहीं है। परमेश्वर के लोग हम सब एक ही हैं, है ना। हम दुनिया के किसी कोने में अगर मसीह मिलते हैं तो उनका प्रेम हमारे में दिखना चाहिए। मसीह प्रेम से कर रहिए, बोले कि प्रभु लोग हैं, यही मेरे आपकी पहचान है, ठीक है ना। आगे बढ़े। और कपट नहीं होता है। और कपट रहित होना चाहिए। कपट रहित मतलब अपने मन में कपट मत रखिए। यहाँ बैठे हैं बोलने की भाषा या तो बहुत टाइम कर रहे, देखो तुम्हारा टाइम तेरे मन में कपट रहते नहीं जाते, कहते तो है सुन तो रहे हैं कि टाइम देखो 1 बजने वाला, आसपास ने 12:30 11:30 पौने 1 बजे स्टार्ट किया था, पौने 12 बजे पूरा 1 बजा दिया, कुछ खत्म नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ऐसी बातें विचार रखकर बैठते भाषा के आगे के मन में सोचेंगे, है ना, क्या करते हैं सोचेंगे। लोग कुछ सुनने के लिए हमें टाइम नहीं होता, परंतु परमेश्वर के लिए संसारिक का टाइम है। आज ये बच्चन को ये इम्पोर्टेंट मैं आपको सिखाने की प्रयास करूँ कि आज समझ पाए कि बुद्धि में फर्क देखें, संसारिक बुद्धि और परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि में क्या फर्क है ना। इसलिए में कपट रहित होना चाहिए। दुनिया के लिए मन में पूरे विचार रखकर ईश्वर की आराधना करने से कोई फायदा नहीं होगा। चर्च में हाथ रखकर हाईवे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चर्च में आकर बाइबल पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अपने मन को भी साफ रखने की जरूरत है। 18 को पढ़ देता हूं। इसलिए में से कहते हैं धार्मिकता के फल को जो मेरे नाम के साथ रहते हैं, प्रेरित लोगों पर में से कहते हैं उनका जीवन के अंदर जो बीज बो रहे हैं वो धार्मिकता का फल बो रहे हैं और उनके फलवंत हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले बाइबल का गलाती पत्र 5 अध्याय के अंदर पढ़ने की जरूरत है। तो इससे कहते हैं इसमें कि जो ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए कोई भी व्यवस्था उनके विरोध में नहीं है। सब परमेश्वर के लिए ऐसे काम करने वालों के सारे काम सफल होंगे। तो समझ में आया आज के वचन के बारे में? क्या वचन के बारे में ये समझाना चाहता है कि हमारे जीवन में ये जो हमारी बुद्धि और समझ का मूल्य क्या है और ये इनसे हमें क्या मिलता है। आज सारी बातें प्रभु की आत्मा के द्वारा सिखाने की प्रयास किया है ताकि आप पढ़ सकें। और ये महीना हमारे इसी विषय पर रहेगा और खुद आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा हम कैसे प्रभु में बढ़ पाएंगे, हमारे जीवन में आशीष कैसे मिलेगा और कैसे उन दुखों से, कलेश से, चिंताओं से छुटकारा पाएंगे। और खुदा इन बातों के द्वारा आपको बरकतें और आशीष दे, हमेशा आपको संभाल कर रखने पाए। सभी को जय मसीह। तो आइए पूरे नाम से आगे बात रखें। हम सब